नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube परिवार आरएस स्टडी ट्रिक परिवार में। और जैसा कि आप थंबनेल में देख रहे हो, हम करने जा रहे हैं आज आप सभी के लिए एक मोस्ट इम्पोर्टेंट सीरीज की शुरुआत, जिसमें हम सेना भर्ती परीक्षाओं की तैयारी करने वाले युवाओं के लिए गणित और रीजनिंग के 20 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करेंगे, जो बार बार प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए हैं और आगामी परीक्षाओं की दृष्टि से भी बेहद ही इम्पोर्टेंट साबित होने वाले हैं। और ये वीडियो आपको रोजाना दोपहर 1 बजे मिलेगा और इन सभी प्रश्नों को हम ट्रिक के माध्यम से कुछ ही सेकंडों में आसानी से सोल्व करेंगे और इसके साथ इसके विस्तृत वर्णन की भी चर्चा करेंगे। और ये सीरीज यदि आप रोजाना देखते हो तो आप अपने 20 में से 20 नंबर पक्के कर सकते हो। तो रोजाना समय पर वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लीजिए, ताकि आने वाले वीडियो की पल पल की अपडेट आप तक समय पर पहुंचती रहे। चलते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। पहले हम 15 गणित के क्वेश्चन करेंगे और लास्ट के 5 क्वेश्चन आपके रीजनिंग के होंगे। तो गणित का पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिया गया है कि 12 लड़कों की औसत आयु 10 वर्ष है, इनमें से 11 की औसत आयु 9 वर्ष है, तो 12वें लड़के की आयु ज्ञात करें। देखिए, ये क्वेश्चन बार बार पूछा गया है और इस प्रकार का औसत से संबंधित अन्य सभी परीक्षाओं में भी पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे दिया गया कि 12 लड़कों की औसत आयु 10 वर्ष है, तो कुल आयु कितनी हो जाएगी? 12 को गुणा करवा देंगे 10 से, तो कुल आयु हो जाएगी 12 लड़कों की कुल आयु 120 वर्ष हो जाएगी। फिर दिया गया है कि इनमें से 11 की औसत आयु 9 वर्ष है, तो 11 की औसत 9 है, तो कुल कितनी हो जाएगी? 11 × 9 99 वर्ष। तो 12 लड़कों की कुल आयु 120 वर्ष है और 11 लड़कों की कुल आयु 99 वर्ष है, तो जो एक लड़का बचा उसकी आयु कितनी हो जाएगी? 120 में से 99 वर्ष घटा देंगे तो 21 वर्ष होगी। 12वें लड़के की आयु कितनी होगी? 21 वर्ष होगी, जो कि ऑप्शन ए में दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर ए राइट होगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन, राम एक काम को 10 दिन में और मोहन 15 दिन में करता है, दोनों मिलकर उसी काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे? तो ध्यान रखना, यदि काम करने वाले 2 ही व्यक्ति दिए गए, केवल 2, 3 का नहीं बोल रहा, 3 का आपको अलग से बताएंगे, केवल 2 ही व्यक्ति दिए गए हैं, तो ऐसी स्थिति में आपको क्या करना है? दोनों का अलग अलग दिया गया है तो ऊपर दोनों को गुणा करवा दो 10 × 15 और नीचे दोनों को जोड़कर भाग दे दो। 10 और 15 कितना हो जाएगा? 25। और यदि एक साथ दिया गया है और किसी एक का अलग से पूछा गया है, तो ऐसी स्थिति में नीचे हम क्या कर देंगे? घटा देंगे और ऊपर से हमें गुणा ही करवाना है। अब इन्हें काट लेते हैं। 5 के पहाड़े से 10 2 बार कटेगा और 25 कितनी बार कटेगा? 5 बार। 5 के पहाड़े से 15 कितनी बार कटेगा? 3 बार। और 3 को 2 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 6। तो दोनों मिलकर कितने दिन में कार्य को पूरा करेंगे? 6 दिन में पूरा करेंगे। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा यहाँ पे। और यदि यह क्वेश्चन इस प्रकार पूछा जाता कि राम एक काम को 10 दिन में पूरा करता है और दोनों मिलकर 6 दिन में काम को पूरा करते हैं, तो मोहन कितने दिनों में करेगा? तो ऐसी स्थिति में हम क्या करते हैं? ऊपर दोनों को 6 में गुणा करवाना, 10 × 6 कर देते यदि 6 दिया होता। अब नीचे पूछता क्या? मोहन अकेला कितने दिनों में। यदि अकेले का पूछे तो हमें क्या करना होगा? अंतर निकालना होगा। और यदि दोनों का एक साथ पूछे तो हमें क्या करना होगा? दोनों का एक साथ पूछे तो हमें भाग देना, जोड़ना होगा। तो 10 और 6 का अंतर कितना होगा? 4 होगा। ठीक है, 2 के पहाड़े से 6 कितनी बार कटेगा? 3 बार। और 4 कट जाएगा 2 बार। और 2 के पहाड़े से 10 कितनी बार कटेगा? 5 बार। 5 को 3 से गुणा करते तो कितना आ जाता? 15 आ जाता। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 10%, 20% और 30% के क्रमवार छूट निम्न में से किस अकेली छूट के बराबर होगा? इस प्रकार की अकेली छूट को हम क्या कहते हैं? समतुल्य बट्टा भी कह सकते हैं। आपके प्रश्न में अकेली छूट न देखकर इसका समतुल्य बट्टा भी पूछ सकता है। ठीक है, एक ही मतलब होगा। कुल संख्या हमेशा कितने प्रतिशत होती है? 100% होती है। अब यह छूट देना शुरू करता है, पहले 10% की छूट देता है तो कितना हो जाएगा? 90% हो जाएगा। फिर 20% की छूट देता है उस पर, तो कितना हो जाएगा? उसका कितना हो जाएगा? 20% की छूट, मतलब 100 में से 20 घटा देंगे 80% हो जाएगा। और फिर कितने की छूट देगा? फिर ये 30% की, मतलब कितना हो जाएगा? 70% हो जाएगा। अब इन्हें काट कर सरल कर लेते हैं। 1 0 से 1 0 कट जाएगा, इस 0 से ये 0, इस 0 से ये 0, 1 और 2 0 से ये 2 0। 9 × 8 × 7, ठीक है, 9 8 है 72। और 72 को हमें किससे गुणा करना है? 72 को हमें करना गुणा 7 से। तो 72 को जैसे ही 7 से गुणा करेंगे, 7 दूने 14
और फिर कितने हो जाएंगे, 7 7 49 और 1 50, 504 हो जाएगा। और 504 में 10 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 50.4%। बचेगा हमारे पास छूट देने के पश्चात। तो छूट कितनी दी है हमने, कुल हमारे पास 100 था, अब छूट देने के पश्चात 50.4 बचा है, तो हमारे पास बचेगा 49.6%। तो अकेले किस छूट के बराबर हो गया, 49.6% की छूट के बराबर होगा। यह इसका समतुल्य बटा पूछा जाए तो 49.6% होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो संख्याओं का योग 12 है तथा गुणनफल 35 है, तो इन संख्याओं के व्युत्क्रमों का योगफल क्या होगा। देखिए, दो संख्याओं का योग दिया गया है और गुणनफल दिया गया है। यदि नहीं दिया गया होता और दो संख्याएं दी गई होती तो अभी हम क्या करते हैं, व्युत्क्रमों के योग का सूत्र होता है कि योग बटा गुणनफल, उस संख्याओं के योग में गुणनफल का आपको भाग देना होगा। ठीक है, तो योग दिया गया 12 और गुणनफल दिया गया 35, तो व्युत्क्रमों का योग कितना आ जाएगा, 12/35, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिए गए। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि किसी संख्या को 357 से भाग देने पर शेषफल 39 बचते हैं, उसी संख्या को 17 से, यहाँ पे किसी नहीं होगा, मिस प्रिंटिंग के कारण लिखा गया, उसी संख्या को 17 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा। तो पहले हमें देखना 357 में 17 का भाग जाता है या नहीं जाता। हमें पता है 357 में 17 का पूरा पूरा भाग जाता है। 17 दूने 34, एक शेषफल बचेगा, 17 एकम 17, 21 बार जाता है। तो अब हमारे पास शेषफल किस प्रकार निकालेंगे, 357 का भाग देने पर तो 39 बार 39 शेषफल बचेंगे। तो जिस संख्या में 357 का भाग जाएगा उसमें 17 का भी जाएगा। अब 39 में हम 17 का भाग देते हैं, 17 दूने 34, शेषफल कितने बचेंगे, 5 बचेंगे। तो उसी संख्या में यदि हम 17 का भाग देंगे तो 5 शेषफल बचेगा। जो शेषफल आए उसमें हमें भाग देना छोटी वाली का। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक संगीत विद्यालय में 70% विद्यार्थी लड़के हैं। यदि लड़कियों की संख्या 255 है तो लड़कों की संख्या ज्ञात करो। संगीत विद्यालय में 70% विद्यार्थी लड़के हैं। कुल संख्या हमेशा हमेशा कितनी होती है, 100% होती है। 70 लड़के हैं तो 30% क्या होगी, निश्चित रूप से लड़कियां ही होगी। ठीक है, और लड़कियां दी कितनी गई है, 255, तो ये 255 क्या होगी, 30% होगी। यदि हमसे पूछता कि कुल विद्यार्थी कितने हैं तो कुल संख्या हमेशा कितनी होती है, 100 होती है, तो 100 से गुणा करवा देते। परंतु हमसे पूछ रहा कि लड़कों की संख्या कितनी है, तो लड़के कितने हैं, 70% है, तो 70 से गुणा करवा देंगे। 0 से 0, 3 से ये कितनी बार कट जाएगा, 8 3 24, 5 3 15, 85 को हमें 7 से गुणा करना, कितना आएगा, 595। इसका राइट आंसर आएगा, 85 को 7 से गुणा करवाएंगे तो ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। लड़के कितने हैं इसमें, लड़के हैं इसमें 595। और यदि कुल संख्या पूछता तो हम यहाँ क्या कर देते, 100 से गुणा करवा देते, 0 कट जाता और 850 आ जाते। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक टायर की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है तो वह 50 चक्कर लगाने में कितनी दूरी तय करेगा। टायर क्या होता है, वर्ताकार होता है, और जब ये एक चक्कर लगाता है तो इसकी ये क्या काउंट होती है, इसकी ये परिधि काउंट होती है। ठीक है, एक चक्कर में ये परिधि काउंट होती है। तो वृत्त की परिधि का सूत्र क्या होता है, 2πr। ठीक है, यही होता है। तो 2 × 22/7 इंटू आर दी गई है 7, त्रिज्या का मतलब होता है आर। ठीक है, 7 से 7 कैंसिल, 22 दूने 44 सेंटीमीटर। तो वह टायर एक चक्कर लगाने में 44 सेंटीमीटर की दूरी तय करता है, तो 50 चक्कर लगाने में कितने सेंटीमीटर की दूरी तय करेगा। 44 पंजे कितने होते हैं, 44 पंजे होते हैं 220, तो 2200 सेंटीमीटर की दूरी तय करता है। यहाँ आपके ऑप्शन दिए गए मीटर में, तो 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो 2200 में हम 100 का भाग देंगे, 2 0 से 2 0, तो 22 मीटर की दूरी तय करेगा। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि दो संख्याओं का गुणनफल 4750 है और महत्तम समापवर्तक 15 हो तो उनका लघुत्तम समापवर्तक क्या होगा। देखिए, इस क्वेश्चन में एक मिस प्रिंटिंग है। मिस प्रिंटिंग यह है कि यहाँ पे 4750 नहीं आएगा, यहाँ पे जो संख्या होगी वो 4725 होगी। क्यों होगी, यदि ये 4750 होगी तो यहाँ पे आपके ऑप्शन में उत्तर नहीं आएगा और ये उत्तर जाएगा आपका दशमलव में। ठीक है, अब इनका महत्तम समापवर्तक ये मिस प्रिंटिंग के कारण लिखी गई है, यहाँ पे राइट आंसर 4725 ही होगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या पूछा है कि उनका महत्तम समापवर्तक HCF 15 है तो LCM आपको ज्ञात करना है।
तो आपके पास एक सूत्र होता है। क्या सूत्र होता है कि दोनों संख्याओं का गुणनफल, या हम कह सकते हैं पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या बराबर क्या होता है, HCF इंटू LCM। तो दोनों संख्याओं का गुणनफल दिया गया 4725 बराबर HCF दिया गया 15 इंटू निकालना क्या, लघुत्तम समापवर्तक अर्थात LCM। ये 15 इस और गुणा में पक्षांतरण कर देंगे तो भाग में, तो 15 का हमें क्या कर देना, भाग देना है। 4725 में 15 का भाग देंगे कितनी बार जाएगा, 15 3 45, कितने शेषफल बचे 2, फिर 2 उतारे 15 1 कम 15, 22 में से 15 घटाएंगे 7 और 5 उतारेंगे 15 पंजे 75, 315 इसका क्या होगा, LCM अर्थात लघुत्तम समापवर्तक होगा। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक कक्षा में 32 लड़कियां हैं तथा लड़कियों एवं लड़कों का अनुपात 16:9 है। कक्षा में कितने प्रतिशत लड़कियां हैं। यदि हमारे पास यह संख्या नहीं देता 32 लड़कियां, तो भी हम इससे प्रतिशत निकाल सकते हैं, ठीक है, क्योंकि अनुपात से हम कोई भी प्रतिशत निकाल सकते हैं। प्रतिशत किस प्रकार निकालेंगे, जो लड़कियों की संख्या दी गई है उसमें कुल संख्या का भाग देना और 100 से गुणा करवा देना। लड़कियों का अनुपात कितना दिया गया 16, और कुल अनुपात कितना हो जाएगा 16 और 9 25, इंटू क्या कर देंगे, इंटू हम 100 से गुणा करवा देंगे। 25 चौके 100 और 16 चौके 64% क्या है, लड़कियां हैं। और इस संख्या के आधार पर देखिए तो भी 64 आएगा। कैसे आएगा, देखिए 32 लड़कियां हैं और लड़कियों का अनुपात कितना दिया गया 16 है, लड़कों का 9 है। 32 लड़कियां हैं और अनुपात है 16, तो एक अनुपात के बराबर कितनी आएगी, 16 दूने 32, 2 लड़कियां आएगी। तो 32 लड़कियां हैं तो लड़के कितने आ जाएंगे, 9 दूने 18, तो 32 बट्टे कुल संख्या कितनी हो जाएगी, 32 और 18 50 इंटू 100, ठीक है, 50 से 100 2 बार और 32 दूने 64%। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। किसी भी तरह आप ज्ञात कर सकते हो, यदि संख्या नहीं दी गई है तो केवल अनुपात से भी हम प्रतिशत निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक थैली में 1 रुपये 50 पैसे तथा 25 पैसे के सिक्के 2:3:4 के अनुपात में हैं तथा इनका कुल मूल्य 180 रुपये है। 50 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी है। बहुत आसान क्वेश्चन है और बार बार पूछा गया क्वेश्चन भी है। आपको करना क्या है, 1 रुपये के सिक्के 50 पैसे के हैं और 25 पैसे के, अनुपात दिया गया 2 3 4। यदि 1 रुपये का अनुपात 2 है तो 1 रुपये के 2 सिक्के होंगे तो कुल रुपये कितने हो जाएंगे, 2 रुपये हो जाएंगे। 50 पैसे अनुपात 3 है, 50 पैसे के 3 सिक्के होंगे तो कितने रुपये होंगे, 50 पैसे को 3 जगह करोगे तो आपके पास 1.5 रुपये होंगे या 1.5 रुपये होंगे, ये हम कह सकते। 25 पैसे अनुपात दिया गया 4, 25 पैसे के 4 सिक्के होंगे तो आपके पास कितने रुपये होंगे, 1 रुपये होंगे। इन्हें जोड़ लो, 2 और 1 3 और 1 4.5 रुपये हो गए इनके अनुपातिक योग के आधार पर। और कुल रुपए दिए गए हैं 180, तो 180 में भाग दे दो किसका, 4.5 का, ये पॉइंट हटा दो, यहाँ पे 0 उतार दो। 45 चौके 180, 40 सिक्के आ जाएंगे, 1 का मान 40 आएगा। 1 अनुपात का मान कितना आएगा, 40 आएगा। तो यहाँ पे 2 दिया गया तो 2 अनुपात का मान कितना आएगा, 80 आएगा। 3 अनुपात का मान 40 3 120 आएगा और 4 का आएगा 160। पूछा किसका, 50 पैसे के सिक्के, 50 पैसे का अनुपात कितना 3 है, तो कितना आ जाएगा 40 3 120। तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या 120 होगी, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दी गई है। तो ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि A/3 बराबर B/4 बराबर C/5 हो तो A अनुपात B अनुपात C क्या होगा। तो इसे हम सीधा सीधा लिख सकते हैं, A बराबर 3 है, B बराबर 4 है और C बराबर 5 है। तो अनुपात क्या आ जाएगा, 3:4:5। वैसे भी हम कर सकते हैं A/3 बराबर B/4। तो इन्हें हम क्या कर देंगे, ये B यहाँ पे नीचे आएगा तो 3 ऊपर चला जाएगा, तो A अनुपात B बराबर 3:4, B अनुपात C बराबर 4:5 हो जाएगा। तो A अनुपात B अनुपात C आपको सीधा सीधा लिखना, A के नीचे A की वैल्यू, B के नीचे B की वैल्यू, फिर से B के नीचे B की वैल्यू और C के नीचे C की वैल्यू। यहाँ पे खाली जगह बच गई, 4 उतार दिया, यहाँ पर भी 4 उतार दिया। अब अनुपात निकालो, इसमें भी 4 कट रहे, इसमें भी 4 कट रहे, इसमें भी 4 कट रहे, तो कितना आ जाएगा, 3:4:5 आ जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक व्यक्ति 25% की हानि पर एक मेज 4200 रुपये में बेचता है
25% लाभ प्राप्त करने के लिए उसे उस मेज को किस मूल्य पर बेचना चाहिए। क्रय मूल्य हमेशा 100% होता है, जिस प्रकार कुल संख्या 100% होती है। जिस प्रकार ब्याज में पूछे गए प्रश्न में मूलधन हमेशा 100% होता है। ठीक है, तो 25% हानि मतलब 100 में से 25 75% में बेचता है और 75% मूल्य कितना दिया गया, 4200 दिया गया। अब ये बेचेगा क्रय मूल्य में नहीं, 25% लाभ मतलब 125 में बेचेगा। ठीक है, 25 के पहाड़े से 125 5 बार और 75 3 बार। 3 के पहाड़े से 4200 कितनी बार कटेगा, 14 3 42, 1400 बार और 14 पंजे 70। 2 जीरो उतार देंगे तो कितना हो जाएगा, 7000 रुपये में बेचना होगा। कितना लाभ प्राप्त करने के लिए, 25% लाभ प्राप्त करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक संख्या में वही संख्या तथा 5 जोड़ने पर उत्तर 17 आता है तो वह संख्या क्या। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है, कोई ट्रिक कोई लॉजिक नहीं लगाना है, आपकी मानसिकता पर निर्भर करता है कि आप कितना सोच सकते हो। ठीक है, यह बोल रहा है कि एक संख्या में वही संख्या जोड़ी है पहले तो, और फिर उसमें 5 और जोड़ दिया। तो किसी संख्या में वही संख्या जोड़ देते हैं तो वो क्या हो जाती है, अपने से डबल हो जाती है। जैसे 5 है और 5 में हमने 5 ही और जोड़ दिया तो कितनी हो गई, डबल हो गई, 10 हो गई। ठीक है, वैसे 4 है, 4 में वही संख्या मतलब 4 जोड़ देंगे डबल हो जाएगी। और फिर उसमें ये 5 और जोड़ रहा है तो 17 आती है। तो 5 और जोड़ने पर 17 आती है, तो हम 17 में से 5 घटा देंगे, कितनी हो गई, 12। और 12 कब है, जब इतनी लाइन पढ़ी है हमने, उस संख्या में वही संख्या जोड़ी है तो वो डबल हो चुकी है वही जोड़ने के कारण। तो वो संख्या कितनी थी, इसमें 2 का भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो वो संख्या 6 होगी। देख किस प्रकार होगी, एक संख्या 6 है, इसमें वही संख्या मतलब 6 जोड़ी तो क्या हो गई, डबल हो गई, 12 हो गई। और फिर उसमें 5 जोड़ दिया तो 12 और 5 17 आता उत्तर। तो ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, अपना क्वेश्चन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक वर्ताकार बेलन की ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है, उसके आधार की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है, तो उसका आयतन क्या होगा। बेलन के आयतन का सूत्र क्या होता है, बेलन के आयतन का सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर एच। और यदि इसमें 3 का भाग दे देते, 1/3 कर देते हैं तो आपके शंकु का आयतन आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे केवल बेलन का पूछा तो 1/3 नहीं लगाएंगे। ठीक है, पाई का मान 22/7, 3.14 भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, त्रिज्या दी गई है 7 × 7 और ऊंचाई दी गई है 15। 7 से 7 कैंसिल, 22 सत्ते 154 और 154 को हम 15 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 2310 आएगा। ठीक है, यदि हम त्रिज्या लेंगे 22/7 तो 2310, तो इसके जो 2310 के समथिंग जो भी ऑप्शन होगा वो सही होगा। और यदि हम त्रिज्या 3.14 लेते तो ये पूरा दशमलव में उत्तर निकल कर आता, परंतु इसके समथिंग जो भी होगा वह सही उत्तर होगा, ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। आपको 22/7 ही मानना है, पाई का मान 3.14 नहीं मानना है। क्यों नहीं मानना है, कि आपकी कैलकुलेशन बड़ी हो जाएगी, इसीलिए नहीं मानना है। नेक्स्ट क्वेश्चन और गणित का लास्ट क्वेश्चन, उसके बाद में 5 रीजनिंग के क्वेश्चन करेंगे हम। ठीक है, 3000 रुपये की राशि है, साधारण ब्याज की 5% दर से 2 वर्ष का ब्याज ज्ञात करना। तो साधारण ब्याज का सूत्र आपको ट्रिक से बताया कि समुंदर बट्टे 100। समुंदर का मतलब होता है समय इंटू मूलधन इंटू दर। ठीक है, एक साथ पढ़ेंगे तो क्या पढ़ेंगे, समुंदर बट्टे 100। समय कितना दिया गया है, 2 वर्ष, मूलधन दिया गया 3000, दर दी गई है 5% बट्टे 100। 2 जीरो से 2 जीरो, 30 दूने कितने होते हैं 60 और 6 पंजे 30, 1 जीरो उतार देंगे, 300 रुपये क्या होगा, ब्याज होगा। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा यहाँ पे। तो यह थे गणित के 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब रीजनिंग के क्वेश्चन करेंगे। रीजनिंग का पहला क्वेश्चन है कि भिन्न संख्या को आपको छांटना है इनमें से, कि 3 संख्या किसी प्रकार भिन्न है और 1 इनसे अलग है। √2 है, आपको पता है अपरिमेय संख्या है, क्योंकि इसका कोई निश्चित मान नहीं आएगा। √3 भी अपरिमेय है। √7 है, ये भी अपरिमेय है, 7/2। √4 अपरिमेय नहीं है, क्योंकि √4 का मान कितना आता है, 2 आता है। ठीक है, और 2 एक परिमेय संख्या, तो ये इससे अलग हो जाएगी। ऑप्शन नंबर डी राइट होगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि मार्च वर्ष से संबंधित है तो गर्मी किससे संबंधित होगी। तो मार्च क्या होता है, वर्ष का एक महीना होता है। तो गर्मी क्या होती है, एक ऋतु होती है। ठीक है, जिस प्रकार सर्दी एक ऋतु होती है, गर्मी बसंत ये सभी ऋतुएं होती है। ऑप्शन नंबर डी राइट होगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट भी है, पूछा गया भी है, कि राम एक फोटो की ओर इशारा करते हुए कहता है कि वह मेरे भाई के पिता। अब देखिए आपको यहाँ से लाइन पढ़नी है आसानी से,
कि राम एक फोटो की ओर इशारा करते हुए कहता है कि वह मेरे भाई के पिता। अब सीधी सी बात है, जो मेरे भाई का पिता होगा वही मेरा पिता होगा। ठीक है, आपको अपने आप को राम मानना। ठीक है, और राम कहता है कि मेरे भाई का पिता, मतलब मेरे भाई का पिता होगा वो मेरा पिता भी होगा। तो यहाँ पे आपको भाई को छोड़ देना और कह देना कि मेरे पिता के इकलौती पुत्री। अब मेरे पिता की पुत्री क्या होगी? मेरी बहन होगी। तो यहाँ पे पूरी लाइन छोड़कर राम ये कहना चाहता है कि वह मेरी बहन का बेटा है, और जो बहन का बेटा होता है वो क्या होता है? हमारा भांजा होता है, और हम उसके क्या होते हैं? मामा होते हैं। तो राम के साथ उस फोटो के शख्स से क्या संबंध है? तो राम उस फोटो के शख्स का क्या हो गया? मामा हो गया, और वो उसका क्या हो गया? भांजा हो गया। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक सीरीज दी गई है, 1250 है, 250 है, 50, 10। किस प्रकार दिया कि 1250 में 5 का भाग दिया, कितना आएगा? 250। 250 में 5 का भाग देंगे 50, 50 में 5 का भाग देंगे 10, 10 में 5 का भाग देंगे कितने होंगे? 5 दूने 10, 2 आएगा। ऑप्शन नंबर डी राइट होगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन और आज का लास्ट क्वेश्चन, एक सीरीज दी गई है, अल्फ़ाबेट से संबंधित है। ए दिया गया, ए अल्फ़ाबेट का पहला अक्षर होता है, 1 नंबर पे आता, फिर 2 पे बी आता, 3 पे सी आता, ठीक है, फिर 5 पे ई आता, फिर 7 पे जी आता। तो आई कितने पे आएगा? 9 पे आएगा। सॉरी, 1 3 5 7, फिर किस पे आएगा? 9 पे। 9 पे क्या आएगा? आई आएगा। ऑप्शन नंबर डी राइट होगा यहाँ पे। तो यह थे आज के सीरीज के पूरे 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और इस प्रकार ये सीरीज आपकी रोजाना कंटिन्यू चलती रहेगी। तो समय पर वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और पीडीएफ पाने के लिए तथा अनेक प्रकार के नोट्स प्राप्त करने के लिए टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।